Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. From today we are going to start our fifth unit, that is file operations. So topic number 5.1, that is file stream classes. In this video we will study about different file stream classes and what is the basic concept of file stream. Course outcome is develop C++ program to perform different file related operations. So in the last video we have studied about pointer to derived class, that is we have studied about what is pointer and how to point the pointer to the derived class in case of inheritance concept. So coming to today's topic, the learning outcome includes we will study about the concept of basic concept of streams, what are streams, and different stream related classes in C++, and what are the basic functions of different file stream related classes. So in stream classes in C++, we mainly deal with the three main classes. तो stream जो हम C++ में पढ़ने वाले हैं उसमें हम three main stream classes पढ़ेंगे. First is F stream, that is file stream, IF stream, that is input F stream, and OF stream, that is output file stream class. ठीक है, ये थ्री मेन क्लासेस है. पहला हमेशा रहेगा फाइल स्ट्रीम क्लास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ स्ट्रीम से. इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास IF स्ट्रीम क्लास, और थर्ड है OF स्ट्रीम क्लास, दैट इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास. ठीक है, तो एफ स्ट्रीम क्या बताएगा, एफ स्ट्रीम क्लास क्या शो करेगा. दिस स्ट्रीम क्लास कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट फाइल्स. यानी एफ स्ट्रीम क्लास अगर हमने यूज़ किए हेडर फाइल में, अगर हमने यूज़ किए इंक्लूड हैश एफ स्ट्रीम डॉट एच, तो उससे क्या होगा, हम जो भी फाइल यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में उसके ऊपर हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते. अगर हमने हेडर फाइल में ये क्लास इंक्लूड किया आई एफ स्ट्रीम डॉट एच, आई एफ स्ट्रीम डॉट एच, आई का मीनिंग हो रहा इनपुट, तो इससे क्या होगा, आई एफ स्ट्रीम अगर अपन ने यूज़ किए तो उससे सिर्फ हम वो फाइल को रीड कर सकेंगे, उसके ऊपर अपडेशंस या एडिशंस कुछ भी नहीं कर सकते. यानी ना उसको अपडेट कर सकते, ना कुछ नया ऐड कर सकते, ना उसमें से डिलीट कर सकते. तो ऐसे ऑपरेशन से रिलेटेड अगर हमको मैनिपुलेशन करने का है तब हम फाइल यूज़ करेंगे आई एफ स्ट्रीम क्लास की. और अगर हमको आउटपुट से रिलेटेड ही करने का है, सिर्फ आउटपुट करने का है, राइट करने का है डेटा, तो उसमें हम यूज़ करेंगे ओ एफ स्ट्रीम क्लास. तो ओ एफ स्ट्रीम डॉट एच. तो स्ट्रीम से रिलेटेड हमको तीन मेन फाइल्स के साथ डील करने का है. पहला मेन फाइल है एफ स्ट्रीम क्लास. एफ स्ट्रीम में हम दोनों रीड एंड राइट ऑपरेशंस करेंगे. दूसरा है आई एफ स्ट्रीम क्लास. तो आई एफ स्ट्रीम में सिर्फ अपन इनपुट करेंगे और उसके ऊपर रीड करेंगे डेटा को. और ओ एफ स्ट्रीम क्लास में हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो ऑल द अबव थ्री क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम एफ स्ट्रीम बेस क्लास. ये तीनों फाइल्स कहाँ से डिराइव्ड हुई, एफ स्ट्रीम बेस क्लास से. एफ स्ट्रीम का मीनिंग होता है फाइल स्ट्रीम बेस, और बेस उसका बेस क्लास है, एंड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग आईओ स्ट्रीम क्लास, एंड दे आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू मैनेज दिस फाइल. अभी ये फाइल्स किससे रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, सिर्फ फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस. फाइल्स में बहुत सी टाइप फाइल्स आ गई, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, जो भी फाइल्स है ये कहाँ पे स्टोर होंगी, हमारे डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर. तो जब भी ये फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस करने का है, रिट्रीव करने का है, राइट करने का है, अपडेट करने का है, डिलीट करने का है, तब इंटरनली कौन सा क्लास यूज होगा, एफ स्ट्रीम बेस क्लास. तो यही हमको पढ़ने का है ये यूनिट में, बेसिक पार्ट. सो हायरार्की ऑफ स्ट्रीम क्लासेस इन iostream.h. अभी अगर हमको फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस करने का है C++ में, तो हम ये हेडर फाइल यूज़ करेंगे iostream.h. iostream का मीनिंग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम.
स्ट्रीम इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इनडेफिनेट लेंथ डॉट एच यानी हेडर फाइल। तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा आईओ स्ट्रीम डॉट एच? सबसे बेस में तो रहेंगी iOS फाइल, दैट इज आईओ स्ट्रीम फाइल, जो किससे डिराइव हुई है, एफ स्ट्रीम बेस से। तो आईओ स्ट्रीम को हमने फिर से क्लासीफाई किए, आईओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम दैट इज इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम। दो अलग अलग पार्ट में हमने क्लासीफाई किए हैं। एक है आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम, और दूसरा है ओ स्ट्रीम यानी आउटपुट। इनपुट स्ट्रीम में सिर्फ रीड होगा डेटा, इनपुट स्ट्रीम में क्या होने वाला है, सिर्फ रीड। आउटपुट स्ट्रीम में रीड एज वेल एज राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और ये जो स्ट्रीम बफर है, ये टेम्पररी स्टोरेज करेगा डेटा को। बफर बेसिकली क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करेगा डेटा को। वही फिर से उसको फर्दर क्लासीफाई किए स्ट्रीम बफर को। टेम्पररी स्टोरेज क्यों करेंगे, अगर हमको रीड राइट ऑपरेशंस करने का है तो उसको हम स्टोर करते हैं स्ट्रीम बफर में। तो उसी को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किए इनटू आई स्ट्रीम दैट इज इनपुट स्ट्रीम विद असाइनमेंट, आउटपुट स्ट्रीम विद असाइनमेंट यानी वैल्यूज असाइन करेंगे कि कुछ टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्ट हो रहा, डिलीट हो रहा, अपडेट हो रहा, तो वो उसको बोलेंगे हम असाइनमेंट। एंड आईओ स्ट्रीम विद असाइनमेंट, इनपुट आउट, इन आई स्ट्रीम में सिर्फ इनपुट दैट इज रीड ऑपरेशन, ओ स्ट्रीम में सिर्फ आउटपुट या तो रीड राइट दोनों, और आईओ स्ट्रीम में बोथ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, रीड राइट अपडेट डिलीट, ये सभी ऑपरेशंस किसके थ्रू परफॉर्म होंगे, विद द आईओ स्ट्रीम क्लास। सो एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीम क्लासेस, ये स्ट्रीम क्लासेस के एडवांटेजेस क्या है। तो स्ट्रीम क्लासेस मेक इट इजी फॉर प्रोग्रामर फॉर रीडिंग और राइटिंग सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। क्या ईजियर बनाएगा प्रोग्रामर के लिए, जो भी प्रोग्रामर फाइल मैनिपुलेशन करने का है उसके लिए क्या इजी बनाएगा, टू रीड एंड राइट द कैरेक्टर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट। रीड एंड राइट हमेशा किस टाइप से होगा, एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बट ये कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होंगे मेमोरी में, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ठीक है, मेमोरी में जब भी स्टोर होगा हमारा डेटा तो वो होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। मेमोरी में क्यों स्टोर होगा, क्योंकि वही फाइल को हमको फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करके रखने का है, सेव करके रखने का है ऑन द डिस्क। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर के लिए इजी बनाता है कि रीड और राइट करेंगे डेटा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो दिस क्लासेस हैव गुड एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़। तो एफ स्ट्रीम फाइल अगर हमने यूज़ किए तो उसमें एरर हैंडलिंग फंक्शंस इनबिल्ट है। तो कोई भी अगर एरर रहा तो वो पहले से ही उसको रिड्यूस करने की या अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो वर्ड फाइल में जब भी हम स्पेलिंग, कोई मिस्टेक से अगर हम गलत स्पेलिंग डाल देते तो उसमें इनबिल्ट वो रेड लाइन आ जाता नीचे बॉटम में। तो ये इनबिल्ट फंक्शंस है। तो ये क्या करेगा स्ट्रीम क्लासेस, गुड एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द क्लासेस इज हिडन फ्रॉम द यूज़र। जो भी इंटरनल ऑपरेशन है फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस का, वो उससे यूज़र को कोई उसका इंटरफेस नहीं दिखाई देगा, वो इंटरनली ऑपरेट होता रहेगा। जैसे हम चेंजेस करेंगे वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करते रहेगा। द स्ट्रीम क्लासेस आर बफर्ड एंड हेंस डू नॉट यूज द मेमोरी डिस्क स्पेस। बफर का काम वही है, स्ट्रीम बफर जो हमने यूज़ किया। स्ट्रीम बफर क्या करेंगे, टेम्पररी स्टोरेज करेंगे डेटा को, परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे हार्ड डिस्क में। तो डिस्क स्पेस भी हमारा कम यूज़ होगा। So important ambiguity questions is, what is stream? Stream is a collection of characters of indefinite length. What are stream extraction and stream insertion operators? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स में वही है सी आउट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में डिस्क से हम रिट्रीव करेंगे और इंसर्शन में डिस्क के ऊपर हम राइट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन मीन्स सी आउट ऑपरेटर एंड इंसर्शन मीन्स सी इन ऑपरेटर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम सी इन सी आउट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एफ इन एंड एफ आउट। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले। थर्ड इज एक्सप्लेन एनी टू फाइल स्ट्रीम क्लासेस नीडेड फॉर फाइल मैनिपुलेशन। तो एनी टू फाइल में 3 बेसिक फाइल्स है हमारे पास, एफ स्ट्रीम, उसके बाद आई एफ स्ट्रीम एंड
ओ एफ स्ट्रीम। आई एफ स्ट्रीम सिर्फ रीड रिलेटेड ऑपरेशंस इनपुट करने के लिए रीड करेंगे सिर्फ फाइल को, वो रीड से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है वो आई एफ स्ट्रीम क्लास हैंडल करेगा। आउट से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है आउट में ओ एफ स्ट्रीम में क्या होगा, रीड राइट दोनों। So what we have learned today is concept of streams, what is streams, and different C++ stream classes and different file stream classes used in C++. Use mapped PO1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So thanks for watching this video lecture. In the next part we will see different file management functions and their modes. तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है एमएसबीटी एग्जाम में, different file modes and their functions. So thanks for watching the video lecture.